Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are doing well. And your exam copies have been checked, and some students have written well in the exam and some did not. So students, give proper attention towards your studies. पूरा आप ध्यान दीजिए and see your videos per day and do your work daily. Okay? अपना काम per day करिए और उसे learn करिए. Okay? And today we will study third chapter of your grammar given on page number 15. Okay? It's nouns, concrete, abstract and compound. Means these are types of nouns or kinds of nouns. ठीक है, संज्ञा के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स और टाइप्स ऑफ नाउन्स. इसके पहले हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ा था. ये देखिए, इन दोनों को कंपेयर किया गया है, कॉमन वर्सेस प्रॉपर. आप सभी को पता है कॉमन क्या है, जातिवाचक, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है. ठीक है, आप इसको पढ़ चुके हैं पहले. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसका हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कार, डेस्क, कप, हाउस, बाइक, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं. और कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसमें आइडियाज़, फीलिंग्स होते हैं. ठीक है, थॉट्स होता है, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते. इसके अलावा जो भी हमारा लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल वुड, मिल्क, एयर, हैप्पीनेस. ठीक है, इन सबको हम नहीं कर सकते. फिर हमारा आता है कॉन्क्रीट, या हम कंक्रीट कह सकते हैं, वर्सेस अब्स्ट्रैक्ट. ठीक, इन दोनों में देखिए कंपेयर किया गया है. ये हमारा ठोस संज्ञा है, मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो अस्तित्व जिसका होता है, जिसको हम देख सकते हैं. बाकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो भाववाचक संज्ञा है. इसे हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे हम उनको बिल्कुल भी यूज़ इसमें नहीं होता है इनका. तो आप 1 बाय 1 इसे देखेंगे. फिर आपका है कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव. कलेक्टिव हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें पढ़ना है यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड एंड कंक्रीट. ये तीनों हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे. नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज an abstract noun. An abstract noun is something you cannot detect with your 5 senses. डिटेक्ट मीन्स क्या होता है, पहचानना. मतलब आप अपने जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आप सभी को पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स. यहाँ पर देखिए, टेस्ट, सी, हियर, स्मेल एंड टच, ये हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो ये कंक्रीट नाउन की विशेषता होती है. ये हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका यूज इसमें होता है. A concrete noun is a noun you can experience or detect with your 5 senses. मतलब कोई भी ऐसा नाउन जिसे आप इन 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके उसे आप पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं. ओके, लेकिन ये क्या होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा नाउन है जिसमें आपके ये 5 सेंस ऑर्गन्स बिल्कुल काम नहीं कर सकते. ना हम ऐसे नाउन को देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते. तो ये है क्या, ये हमारी फीलिंग्स है. ठीक है, फीलिंग्स जो हमारी भावनाएं होती हैं, लव, हेट, एंगर, प्राइड, सिंपैथी, अमेजमेंट, फैसिनेशन, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, ये हमारी फीलिंग्स हैं. ठीक, इसमें आइडियाज़ जो हमारे विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं. ठीक है, बिलीफ, ड्रीम, नॉलेज, कल्चर, फेथ, इमेजिनेशन, ओपिनियन एंड मेमोरी, ये सब आइडियाज़ में हैं. क्वालिटीज़, गुण. ठीक है, किसी के ब्रेवरी, फियर, डिटर्मिनेशन, होप, लॉयल्टी, इंथुसिज्म एंड इंटीग्रिटी, क्यूरियोसिटी. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर देखिए. अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर, ये क्या है, आइडियाज़ होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, थिंग्स यू कांट फिजिकली
इंटरेक्ट विद, मतलब जिससे आप फिजिकली बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं हो सकते हैं, मतलब आप ना तो देख सकते हैं उसे, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें। थिंग्स यू कांट सी, स्मेल, टेस्ट, टच और हियर। और यहाँ पर जो फिजिकली मतलब इनका स्वरूप नहीं होता है, मूर्त रूप नहीं होता है, ठीक है, इनका भौतिक स्वरूप नहीं होता है इसलिए। एंड थिंग्स दैट आर नॉट मेड ऑफ मैटर, किसी चीज़ से ये बने नहीं होते हैं, मतलब पदार्थ से नहीं बने होते। मैटर मीन्स पदार्थ, पदार्थ से नहीं बने होते हैं। अब यहाँ पर ब्रेवरी, लव, ट्रस्ट, डिसअपॉइंट, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अब यहाँ पर देखिए आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स किसके दिए गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ओके, यू कैन सी हियर देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है, nouns that stand for qualities, feelings, ideas and states of being are abstract noun। ठीक है, तो आप abstract noun की जो definition है उसे आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ओके, you can write here from here, have no physical existence, जिनका भौतिक कोई अस्तित्व नहीं होता। they refer to ideas, emotion and concepts you cannot see, touch, hear, smell or taste। आप उसके डेफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हैं, और आपको जो बुक में दी गई है पेज नंबर 15 पे आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, आप इससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड abstract noun is a something you cannot detect with your five senses। abstract noun are intangible things like feelings, आइडियाज़ एंड क्वालिटी। इंटेंजिबल, अमूर्त, मतलब जिसका कोई मूर्त नहीं होता है, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़। ओके, आप यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है। इससे रिलेटेड आपको देख लीजिए यहाँ पर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, क्वालिटीज़ हैं। ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी। बेबी शो क्यूरियोसिटी अबाउट एवरीथिंग, क्यूरियोसिटी क्या होता है, जिज्ञासा, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हर चीज़ में जिज्ञासा होती है, मीन्स हर चीज़ वो जानना चाहते हैं। टीचर्स हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, उनके अंदर, टीचर्स में, शिक्षक जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, तो ये क्या है, क्वालिटीज़ हैं। शी शाउटेड इन एंगर, वो गुस्से में चिल्लाई, तो यहाँ गुस्सा ये फीलिंग्स है। ही जम्प्ड विद जॉय व्हेन ही वॉज मेड द कैप्टन, जॉय यहाँ खुशी, ये भी फीलिंग है। हैप्पीनेस एंड सॉरो, ये भी टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम, तो ये सब क्या है, फीलिंग्स हैं। ओके, वन मस्ट नेवर गिव अप होप, अब यहाँ पर क्या है ये देख लीजिए, आइडियाज़ है, होप, उम्मीद, फेम एंड फ्रेंडशिप, ये सब क्या है, ये हमारे आइडियाज़ हैं। नेक्स्ट वन है चाइल्डहुड, यूथ वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, ये क्या है, ये स्टेट्स ऑफ बीइंग, मतलब किसी अवस्था को बताते हैं। ठीक है, वो बुढ़ापा है कि हमारा बचपन है, क्या है, तो ये हमारी अवस्था को बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मिलकर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए डेफिनेशन, नाउन्स दैट स्टैंड फॉर क्वालिटीज़, यानी नाउन जो हमें किसी के गुण बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, या आइडियाज़ या स्टेट ऑफ बीइंग्स, तो उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, ये कोई वस्तुएं नहीं होती। दीज आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल, प्राइड, ग्रीफ, ग्रीड, जेलसी, नॉलेज, पीस, जस्टिस। जस्टिस न्याय, पीस शांति, नॉलेज ज्ञान, जेलसी ईर्ष्या, ग्रीड लालच, ग्रीफ दुख, प्राइड अभिमान, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी क्वालिटीज़ हैं, फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, ये सब बताते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड गिव एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ बहुत सारे दिए हैं, आप देख लीजिएगा, और आपको डेफिनेशन लिखनी है, इसे लर्न करना है, और साथ ही एग्जाम्पल इसके लिखने हैं। एंड टुमारो आई विल गिव यू एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, थैंक यू।